विकास की बड़ी योजनाओं से लेकर गांव और शहर दोनों के लिए नई पहल तक, ट्रांसपोर्ट सुधार हो या जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें, इस हफ्ते राज्य में कई अहम कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी इन सभी अहम अपडेट्स पर एक नजर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर डिवीजन के लिए 2047 तक का विकास रोड मैप पेश किया है। विकसित नागपुर 2047 योजना के तहत इस क्षेत्र को डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, जरूरी खनिज संसाधनों और ग्रीन इंडस्ट्री का बड़ा हब बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इस योजना को जारी किया गया। इसमें टिकाऊ विकास और रोजगार आधारित ग्रोथ पर खास जोर है। उद्देश्य साफ है, नागपुर डिवीजन को भविष्य के लिए एक रणनीतिक और मजबूत औद्योगिक केंद्र बनाना। This vision is actually created through this report of Vikasit Maharashtra, of Vikasit Nagpur, because ultimately every development and every growth has to be equitable. योजना के मुताबिक 2047 तक 5.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है, जिसमें लगभग 3/4 हिस्सा निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है। सरकार का अनुमान है कि इससे अलग अलग सेक्टर्स में 9 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे। विकास का फोकस डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, जरूरी खनिज, ग्रीन इंडस्ट्री और हाई वैल्यू सर्विस सेक्टर पर रहेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीड जिले के परली में आयोजित महापशुधन एक्सपो 2026 का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में पशुपालन की अहम भूमिका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर पशुपालन में आधुनिक तकनीक को अपनाया जाए तो महाराष्ट्र दूध उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और इस क्षेत्र को आधुनिक और टिकाऊ बनाना है। इस एक्सपो में अलग अलग पशु नस्लों के साथ आधुनिक डेयरी तकनीक और पशु चिकित्सा से जुड़ी नई पद्धतियां प्रदर्शित की गई। किसानों को उत्पादन बढ़ाने और बेहतर देखभाल के तरीके भी बताए गए। ये आयोजन एक ऐसा मंच बना जहां किसान, विशेषज्ञ और उद्योग से जुड़े लोग एक साथ आए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई महानगर क्षेत्र में पॉड टैक्सी सेवा की योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर करना समय की जरूरत है। समीक्षा बैठक के दौरान शिंदे ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग घर से रेलवे स्टेशन, मेट्रो कॉरिडोर और दफ्तरों तक पहुंचने के लिए ऑटो और बसों पर निर्भर रहते हैं। इससे सड़कों पर भीड़ बढ़ती है और अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। सरकार का फोकस नई तकनीक के जरिए ट्रैफिक दबाव कम करना और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प देना है। पॉड टैक्सी सिस्टम खासतौर पर उन इलाकों को जोड़ेगा जहां से लोग स्टेशन और मेट्रो तक पहुंचने में परेशानी महसूस करते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो संभावित रूट चिन्हित करें और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। इस योजना को लागू करने के लिए नगर निकायों और योजना एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी होगा, ताकि ये योजना तकनीकी और आर्थिक रूप से सही तरीके से लागू की जा सके। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बीड और पुणे में जिला योजना और विकास परिषद की अहम बैठकों की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर काम तय समय में और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा हो। जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी उन्होंने जोर दिया। उनका संदेश साफ था, कड़ी निगरानी होगी, देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर जिले में नतीजे साफ नजर आने चाहिए। बीड में सुनेत्रा पवार ने प्रवासी गन्ना मजदूरों के बच्चों के लिए 11 छात्रावास बनाने को 159 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास निधि का पूरा और पारदर्शी उपयोग हो, कोई काम अधूरा न रहे और निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। सीआईएसएफ की वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन मुंबई पहुंच गई है। सुरक्षित तट, समृद्ध भारत थीम के साथ ये अभियान देश की लंबी तट रेखा को कवर करने वाली 25 दिन की यात्रा का हिस्सा है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास साइक्लिस्टों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद ऐसे प्रयास राष्ट्रीय एकता और अखंडता की मजबूत भावना को दर्शाते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र 360 में अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।